हेलो फ्रेंड्स, आज हम वैगनर के नियम जो कि अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है उसे जानेंगे। इसे 19वीं शताब्दी के जर्मन अर्थशास्त्री एडोल्फ वैगनर ने प्रस्तुत किया था। यह सिद्धांत हमें यह बतलाता है कि जैसे जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था विकसित होती है, सरकारी व्यय न केवल कुल मात्रा में बल्कि राष्ट्रीय आय के अनुपात में भी बढ़ता है। इस नियम की कुछ विशेषताएं हैं। वैगनर के अनुसार आर्थिक विकास और सार्वजनिक व्यय दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। आर्थिक विकास के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसी सार्वजनिक सेवाओं की मांग बढ़ती है, जिससे सरकारी व्यय में वृद्धि होती है। दूसरा है स्ट्रक्चरल बदलाव, जिसे हम संरचनात्मक परिवर्तन भी कहते हैं। औद्योगिकरण और शहरीकरण नई चुनौतियां पैदा करते हैं, जैसे नियमन, सार्वजनिक सुरक्षा और कल्याण की आवश्यकता, जिससे सरकार की भूमिका और बढ़ जाती है। सार्वजनिक सेवाओं की मांग की आय लोचशीलता। वैगनर का कहना था कि जैसे जैसे आय स्तर बढ़ता है, लोग अधिक और बेहतर गुणवत्ता वाली सेवाओं की मांग करते हैं। ये सेवाएं सार्वजनिक सेवाएं होती हैं जो सरकारी व्यय को और बढ़ावा देता है। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। उच्च आर्थिक विकास के साथ सांस्कृतिक, शिक्षा और सामाजिक कल्याण पर सरकारी खर्च बढ़ता है ताकि समाज की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। वैगनर के नियम की कुछ आलोचनाएं भी हैं। यह उन अवधियों पर ध्यान नहीं देता जब सरकारी व्यय अर्थव्यवस्था के अनुपात में नहीं बढ़ता, जैसे वित्तीय सख्ती के समय, जिसे हम फिस्कल ऑस्टेरिटी के नाम से जानते हैं। यह आर्थिक विकास और सरकारी खर्च के बीच एक तरफा संबंध मानता है और इस संभावना को नजरअंदाज करता है कि उच्च सरकारी खर्च भी आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकता है, जैसा कि किन्स का मानना था। यह राजनीतिक, सामाजिक और संस्थागत कारकों के कारण होने वाले सरकारी खर्च में भिन्नताओं का ध्यान नहीं रखता। वैगनर का नियम सार्वजनिक वित्त या पब्लिक फाइनेंस में एक बुनियादी अवधारणा है और इसका काफी महत्वपूर्ण स्थान है।